हाय बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस.के. तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 की गणित लेसन 2 भिन्न एवं दशमलव उदाहरण के साथ में क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पर ये प्रश्नावली 2.2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी पहला उदाहरण है आपका उदाहरण 2। सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1 घंटे में जो सुशांत है, सुशांत 1 घंटे में सुशांत जो सुशांत के द्वारा पढ़ी गई पुस्तक क्या है? पढ़ी गई पुस्तक का भाग कितना है? 1/3 भाग। 1 घंटे में सुशांत के द्वारा पढ़ी गई पुस्तक का भाग कितना है? 1/3 भाग। तब आगे पूछता है कि 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ा जाएगा। तो 2 सही 1/5 घंटे में सुशांत के द्वारा पढ़ा गया भाग। तो अब पहला काम करेंगे कि 2 सही 1/5 घंटे को आप बदल देंगे किस में? ये मिश्र भिन्न है, इसको आपको अनुचित भिन्न में बदल देना है। चलिए बदलते हैं। 2 पंचे कितना होता है? 10 और 1 11। 11/5 घंटे। 11/5 घंटे में पढ़ी गई पुस्तक का भाग क्या हो जाएगा? 11/5 लिखेंगे आप यहाँ और गुणा कर देंगे 1/3 के साथ में। जैसे गुणा करेंगे 11 कम 11 होता है और 5 यहीं कितना होता है? 15 होता है। तो आपका आ गया कितना पुस्तक पढ़ी जाएगी? 11/15 भाग। पुस्तक का पढ़ा गया भाग कितना होगा? 11/15 भाग। उदाहरण नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 में चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, ज्ञात कीजिए 1/4 का 1/4। का मतलब होता है जहां जहां का लिखा रहेगा उसके स्थान पर आएगा गुणा का चिन्ह। 1/4 का 1/4 इसका मतलब है 1 में 1 का गुणा होगा अंश का अंश में और हर का हर में। तो आप आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 कम कितना होता है? 1 और 4 1 कम कितना होता है? 4। आंसर आया 1/4। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3/5 का 1/4। कहने का मतलब है 3/5 के साथ में गुणा करेंगे 1/4 को। अंश का अंश में गुणा होगा, 3 का गुणा होगा 1 में और 5 का गुणा होगा किस में? 4 में। 3 1 कम कितना हो जाएगा? 3 और 5 चौका कितना होता है? 20। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 4/3 4/3 का की जगह पर गुणा लगाए हम और 1/4 लिखा है तो 1/4 लिखेंगे। अंश का अंश में गुणा करेंगे 4 × 1 और नीचे हर का हर में गुणा करेंगे 3 × 4। 4 1 कम कितना हो जाएगा आपका? 4 और 3 चौका कितना होता है आपका? 12। तो कितना आ गया आपका आंसर? 4/12। 4/12। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, यह दूसरे का पहला है 2/9 का 1/7। 2/9 का 1/7। 2/9 लिखे, का की जगह पर गुणा लगाए 1/7। अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में। तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 9 का गुणा 7 के साथ में करेंगे। 2 1 कम 2 होता है और 9 सते कितना हो जाएगा? 63। अब यहाँ दिया है 6/5 का 1/7 के साथ गुणा करना है। 6/5 लिखेंगे, का की जगह पर गुणा लगाएंगे 1/7 हो जाएगा। 6 में 1 का गुणा करेंगे, 6 1 कम कितना होता है? 6 ही होता है और 5 का गुणा करेंगे 7 के साथ। 6 1 कम 6 होता है। देखिए 6 में 1 का गुणा किए 6, 5 सते कितना होता है? 35 होता है। तो आंसर आ गया 6/35। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3/10 का 1/7 से गुणा करना है। तो आप 3/10 गुणे 1/7 कर सकते हैं। अंश का अंश में गुणा होगा। देखिए अंश हमारे पास 3 है और यहाँ अंश कितना है? 1 है। 3 × 1 और नीचे क्या होगा? 10 × 7। 3 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा आपका? 3 आएगा और 10 में 7 का गुणा करेंगे 10 सत्ते कितना होता है? 70। 3/70 आ गया आंसर। अगर वीडियो आपको फास्ट लगे तो आप वीडियो को
वीडियो की स्पीड धीमी करके देख सकते हैं और साथ में आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एक बार देखिए और समझिए और फिर क्वेश्चन को कीजिए, फिर क्वेश्चन को बिना देखे करिए और फिर क्वेश्चन को आप मिला सकते हैं। तो आप इस तरह से इसका काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। पहला क्वेश्चन है 2/3 का लिखा है, मतलब गुणा है 2 सही 2/3 के साथ में, तो हम क्या लिखेंगे 2/3 लिखे, गुणा किए। अब देखिए जो भी हमारा सही में मान लिखा रहेगा, जैसे सही में मान लिखा है तो हमारा मिश्र भिन्न कभी भी हल नहीं होगा, इसको बदलना होगा आपको किसमें, अनुचित भिन्न में। चलिए बदलेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना होता है 12, नहीं 3 दूनी 6 और 6 में 2 जुड़ जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8। 3 में 2 का गुणा किए 6 आया और अंश को जोड़ देंगे उसमें, तो 6 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 8 और बटे में जितना रहेगा उतना ही है। ये देखिए आपका अनुचित भिन्न में बदल गया। अब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, यानी 2 गुणे 8 और नीचे 3 गुणे 3, तो 8 दूनी कितना होता है 16 और 3 त्रिक कितना होगा 9। कभी भी आंसर अंश आपका बड़ा नहीं लिखा जाएगा। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अंश अगर बड़ा है, हर देखिए छोटा गया अंश बड़ा, तो ये अनुचित भिन्न हो गया। अनुचित भिन्न में आंसर नहीं लिखा जाता है, तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 9 से भाग दे देंगे हम किसको, 16 को 9 से भाग देंगे, 9 एक कम 9, क्या बचा शेषफल 7 बचा। तो क्या लिखेंगे, कितनी बार गया 9 का पहाड़ा, कितनी बार पढ़े हैं, एक बार, तो एक यहाँ लिखेंगे। जो आपका शेषफल आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो यहाँ पर पहले से हर दिया है आप उसको नीचे लिख देंगे। तो क्या आ गया, 1 सही 7/9। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2/7 को गुणा करना है 7/9 के साथ, तो आप 2 का 7 में गुणा करेंगे और 7 का 9 में गुणा करेंगे। ये देखिए कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए, सेम अंक है ऊपर नीचे तो कट जाएंगे। तो क्या आ गया आपका 2 कितना आ गया 9 आ गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/8 को गुणा करना है 6/4 के साथ में। अगर कटता है तो आप पहले काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणे 6 कर सकते हैं और 8 गुणे क्या करेंगे 4 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है। कटता है तो काट लेंगे, आपके लिए आसानी हुई। 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अंश देखिए छोटे हैं तो हमको कुछ बदलना ही नहीं है, हर बड़ा आ रहा है। अब यहाँ क्या है 9/5 गुणे 3/5, 9 के साथ में 3 का गुणा करेंगे, 5 के साथ 5 का गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ भाग देंगे, 25 से भाग देंगे किसको 27 को, 27 को भाग देना है 25 से, सॉरी 27 को भाग देना है 25 से, 25 से कम 25 कितना बचा, हाँ शेष कितना बचा आपका 2। तो क्या लिखेंगे हम 1 सही 2/25, 1 सही 2/25। अगर आपको कन्वर्ट करते न बनता हो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में, तो आप कक्षा 7 की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/3 का गुणा करना है 15/8 के साथ में। तो 1 गुणे 15 करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे हम 3 गुणे 8। देखिए 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो यहाँ कितना आ गया, कट गया तो 5 आ गया। 5 का गुणा 1 के साथ किए तो 5 आया और नीचे क्या आ गया 8 आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 11/2 का गुणा करना है 3/10 के साथ। तो आप 11 लिखेंगे, गुणे 3 लिखेंगे, बटे में 2 गुणे 10 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कोई नहीं कट रहा है, मत काटिए। 11 3 33 होता है और 10 दूना कितना होता है 20 होता है। अब हमको 33 को भाग देना होगा किससे, 20 से। 20 से कम कितना होता है 20 होता है। क्या बचेगा आपके पास में 11 बचेगा शेषफल। तो क्या लिखेंगे इसको 1 सही 11/20। देखिए आपका आंसर आ गया। मिश्र भिन्न में आंसर दे रहे हैं हम। यहाँ क्या लिखा है 4/5 का गुणा करना है 12/7 के साथ में। 4/5 गुणा का चिन्ह यहाँ 12 और नीचे में क्या आएगा आपका गुणे 7।
अब देखिए कुछ नहीं हो रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे गुणा करिए। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ऊपर 48, 5 सते 35, 35 और 48 को भाग देना है किससे? 35 से। 35 से कम 35 होता है, 5 3 8 होगा और 1 13, 13 आएगा यहाँ नीचे, एक सही 13/35। ये देखिए आपके आंसर आ रहे हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। इनको गुणा करना है, कैसे गुणा करना है? चलिए करते हैं गुणा। हमने बोला गुणा भी नहीं होगा, तब तक नहीं गुणा होगा जब तक आप उसको मिश्र भिन्न को, ये देखिए मिश्र भिन्न दिया है, इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में या कह सकते हैं अनुचित भिन्न में नहीं बदलेंगे। 2/5 लिखे, गुणा किए, 5 चौका कितना होता है? 20, और 20 में 1 जोड़ दिए तो कितना क्या आ गया? 4। अब 2 का गुणा करेंगे 21 के साथ में, नीचे गुणा करेंगे 5 का 4 के साथ में, तो 21 दूना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42 हो गया, और 5 चौका कितना हो गया? 20। अब 20 से भाग जाएगा, 42 को भाग देना पड़ेगा किससे? 20 से। 20 दूना 40, और शेषफल कितना बच रहा है? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 सही 2/20, 2 सही 2/20। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 6 सही 2/5। 6 सही 2/5 को पहले कन्वर्ट करना होगा आपको। 5 छक्का 30, 30 दूई 32, 32/5। जब तक आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में नहीं बदलेंगे क्वेश्चन को, तब तक क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। तो 7 यहाँ 9 लिखे। अब आगे क्या करेंगे हम? 32 गुणे 7 लिखे, और नीचे में 5 गुणे 9 लिखे। कटता है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है हमारा तो आप गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 1 गया हासिल, 3 सात्रिक 21 और 1 22, 224 आ गया। 9 पचे 45, 45 हो गया। अब 45 से भाग दे देना है। चलिए भाग दे लेते हैं हम। 2 कहीं दूसरे जगह लिख लेते हैं हम। ये लीजिए, इस पेन का उपयोग कर लेते हैं और हम भाग दे देते हैं। कहाँ भाग दे दें? यहाँ भाग दे देते हैं। 2 2 4 दिया है, और भाग देना है किससे? 45 से। देखिए 45 बड़ा अंक है थोड़ा सा, तो आप 200 को एक साथ लीजिए। तो 45 है तो आप 50 समझ के चलिए। 50, 50 दूना कितना होता है? 100, 50 तिया कितना होता है? 150, 50 चौका कितना होता है आपका? 200, और 50 पंचे कितना हो जाएगा? 250। 250 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप 4 बार इसमें गुणा करके देखो। 4 बार, हमारे समझ से 4 बार गुणा करोगे तो आ जाना चाहिए। 4 का गुणा करेंगे, 5 चौका यहाँ 4 बार जाएगा, 5 चौका कितना होता है? 20, 2 गया हासिल, और 4 चौक 16, 17, 18, ये 4 बचा, और ये कितना हो गया आपका? 12, 12 में से 8 गया 44, नीचे कितना बचा आपका? 44। तो क्या आया आपका आंसर? क्या आया? 4 सही 44/45। ये देखिए आंसर आ रहा है 4 सही 44/45 आपका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 3/2 का गुणा करेंगे 5 सही 1/3 के साथ। 3/2 गुणे, अब 5 तिहाई 15, 1 16, 16/3 हो गया। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 16 और 2 गुणे 3, 3 से 3 देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 अट्ठे 16 होता है। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, आपको आसान हो जाएगा करना। ये क्या दिया है? 5/6 गुणे 7 दूनी 14, और 14 3, 14 में 3 जोड़ेंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 17, और बटे में 7।
तो आप 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 17 पचे 85। और 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 6 छक 36, 6 सते 42, 42 आ गया। अब आप 85 को भाग देना है किससे, 42 से। 40 दूना 80 होता है और 42 दूना कितना हो जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 84 हो गया। एक शेष पल बचा तो क्या लिखेंगे, 2 सही 1/42, 2 सही 1/42। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5वां इसी का। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 15 दूई 17 और बटे में 5 गुणे 4/7। 17 गुणे 4 का देंगे और नीचे क्या करेंगे, 5 गुणे 7 कर देंगे। जब हम 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 5 सते 35। अब देखिए, अब हम अगला काम करेंगे, 68 को भाग देना है किससे, 35 से। 35 दूना 70 होता है तो ज़्यादा हो जा रहा है, एक बार जाएगा तो यहाँ 35 ही आएगा। यहाँ 5 3 8 और यहाँ 3 33 बचा। तो क्या हुआ, 1 सही 33/35। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, 2 सही 3/5। तो 5 दूनी 10, 10 3 13, कितना आ गया, 13/5 गुणे 3 लिखा है, 3/1 लिख सकते हैं, अंश का अंश में गुणा करेंगे, 13 गुणे 3 हो जाएगा और बटे में 5 गुणे 1 हो जाएगा। 13 तिया 39, 5 एकम 5। अब 5 से भाग दे देंगे किसको, 39 को। 5 सते 35 होता है, 4 बचा तो क्या आ जाएगा आंसर, 7 सही 4/5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 सही 4/7। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, हमारी स्पीड कैसी है पढ़ाने की। अगर और आपको धीमा चाहिए तो आप बताइएगा, हम और धीमा गति करेंगे आपके लिए। फास्ट गति इसलिए करते हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, अब आप इसको प्ले करके आप दोबारा भी समझ सकते हैं। पहले आप मिश्र भिन्न को अनुचित में बदलेंगे, 7 त्रिक 21 और 21 4 25, 7 त्रिक 21 और 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 और बटे में 7 गुणे 3/5 हो जाएगा। 25 गुणे 3 लिखेंगे और नीचे 7 गुणे 5 लिखेंगे। 5 5 25 होता है, कट जाएगा तो 5 में 3 का गुणा होगा, 5 तिहाई 15 और नीचे में 7 आ जाएगा। अगर 15 को हम 7 से भाग दे दें, ये रफ है हमारा, 7 दूनी 14 होता है। शेषफल 1 बच रहा है तो क्या आ जाएगा आपका, 2 सही 1/7। ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बता रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको बताना है। तो चलिए हल करते हैं। 3/4 का 2/7 अथवा की जगह पे तो लगाना है। 5/8 का 3/5। क्या काम करेंगे हम, का हटाएंगे, गुणा लगाएंगे। 3/4 का की जगह पर गुणा लगाएंगे, 2/7 बीच में अथवा लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5/8 का 3/5 से। और कटता है तो हम काट लेंगे, हमको आसानी होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 7। यहाँ 5 गुणे 3 और नीचे में क्या लिख सकते हैं हम, 8 गुणे 5। 5 से 5 कट रहा है हमारा, बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। 5 से 5 कट गया हमारा तो क्या बचा, 3/8। और नहीं कटता तो गुणा करते। और ये देखिए इधर बीच में अथवा ही आएगा। और आपका 2 से 4 कट रहा है, 2 आ रहा है
तो ऊपर में कितना आएगा आपका 3 आएगा और नीचे 7 दूनी कितना आएगा 14 आएगा। गुणा कर देंगे, काट देंगे तो आपका अंक छोटा हो जाएगा और आपको बहुत आसानी होगी। देखिए यहाँ पे अंश क्या आया आपका 3 आया और हर कितना आया 14। यहाँ अंश 3 आया, यहाँ हर 14। अब आप तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब ये 14 को उठा के ले जाएंगे और 3 के साथ गुणा कर देंगे और 8 को उठा के ले आएंगे, किसके साथ गुणा करेंगे 3 के साथ। चलिए करके देखेंगे हम। 3 गुणे हम क्या कर देंगे 8, अथवा 3 गुणे कितना कर देंगे इधर 14। जब 3 गुणे 8 करेंगे तो 8 त्रिक कितना होता है 24 और 14 गुणे 3 करेंगे तब क्या होता है 14 दूना 28, 14 त्रिक 42। कौन बड़ा हो रहा है 42 आपका बड़ा हो रहा है। ये चिन्ह क्या दिखाता है, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर की संख्या बड़ी होती है और जिधर मुंह बंद रहेगा उधर की संख्या क्या होती है छोटी होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमने चिन्ह लगा दिया कि 42 अंक हमारा बड़ा है और 42 किसका मान आया है इसका, ठीक, और 24 किसका मान आया है आपका इसका। तो हम लिखेंगे 3/4 का 2/7 अथवा बीच में हटाएंगे और यहाँ ऐसे चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 5/8 का 3/5। मतलब 5/8 का 3/5 हमारा क्या है बड़ा है और 3/4 का 2/7 क्या है छोटा है। ये आपका आंसर हुआ। इसका चौथे का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। हल करेंगे, सेम उसी वही प्रोसेस है। 6/7 लिखेंगे, का की जगह पर गुणा लगाएंगे 1/2 अथवा लिखेंगे हम 3/7 का की जगह पर गुणा करेंगे 2/3 लिखेंगे। 6 के साथ में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा 6 होगा। 7 के साथ में 2 का गुणा करेंगे, देखिए कट रहा है तो काट भी लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 तिहाई कितना होता है 6, 3/7 आ जाएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पर 3/7 अथवा का बीच में चिन्ह। यहाँ भी देखिए कट रहा है हमारा तो क्या आ रहा है आपका 2/7। अब ध्यान देंगे 3 गुणे 7 हो जाएगा, ये वाला उठेगा 3 के साथ गुणा होगा और ये उठेगा तो 2 के साथ गुणा होगा। बीच में अथवा लगाइए, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14। कौन बड़ा हो रहा है आपका 21 वाला। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, परिणाम हमको क्या मिलेगा 6/7 का 1/2 और 3/7 का 2/3। कौन बड़ा है आपका 6/7 का 1/2। ये वाला अंक क्या हो रहा है आपका बड़ा हो रहा है। तो ऐसे आपको दिखाना है लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। शैली एक लड़की है जो अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। तो इस तरह से लगाती है, पहला पौधा यहाँ लगाती है, दूसरा पौधा आपका यहाँ लगाती है, तीसरा पौधा आपका यहाँ लगाती है और चौथा पौधा आपका यहाँ लगाती है। ये पौधे लगा दी। अब बोल रहा है 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक के पौधों के बीच में एक दूरी है, डिस्टेंस दी है जिनको बोल रहे हैं 3/4 मीटर। प्रत्येक पौधे के बीच में दूरी है 3/4 मीटर। प्रत्येक लिखा हुआ 3/4 मीटर। ये सभी पौधों के बीच की दूरी हो गई। ये पहला पौधा हुआ, ये दूसरा पौधा हुआ, ये तीसरा पौधा हुआ, ये चौथा, और प्रत्येक के बीच की दूरी है कितनी 3/4 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी याद कीजिए। मतलब यहाँ से लेकर और आपके यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी, इनकी बीच की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी दूरी भाई यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इसको, इसको और इसको, तीनों दूरियों को अगर जोड़ दें तो दूरी आ जाएगी। या तो अगला काम कर सकते हैं कि एक दूरी लीजिए और उसमें कितने भाग हैं 1 2 3 भाग हैं, 3 का गुणा कर दीजिए तो आप भी आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे बीच की दूरी निकालेंगे,
प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 3/4 मीटर गुणे कितना है, कितना गैप है 1 2 3, 3 का गुणा कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा 3/1 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 3 मीटर बटे में 4 × 1 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 × 9 और बटे में 4 मीटर। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं हम, भाग दे देंगे किससे, 9 को भाग देंगे 4 से, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, बचेगा 1, 2 सही 1/4 मीटर। प्रत्येक मतलब पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है 2 सही 1/4 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। एक दिन में लिपिका जो है, लिपिका एक दिन में, प्रत्येक दिन बोल रहा है मतलब एक दिन में कितने घंटे पढ़ती है, एक दिन में 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, इतने घंटे पढ़ती है। तो सही वाले को आप कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये हल नहीं हो पाएगा, बड़ी समस्या जाएगी। 4 एकम 4 और 4 3 कितना होता है 7/4 घंटे। कितने घंटे पढ़ती है 7/4। पहला काम करेंगे, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। कहता है कि वह पूरी पुस्तक को 6 दिन में पढ़ डालती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसके कुल कितने घंटे लगाए गए, मतलब पुस्तक को पढ़ने में उसने कितने घंटे लगाए हैं। तो चलिए हल करते हैं। एक दिन में इतना बात थी तो हम क्या करेंगे 6 दिन, 6 दिन की बात करेंगे। 6 दिन बराबर क्या हो जाएगा 7/4 घंटे जो आपके दिए थे उसको लेंगे हम, और साथ में 7/4 घंटे जो दिए गए थे आपके उसको लेंगे। और कितने दिन, कितने दिन हो रहे हैं भैया 6 दिन हो रहे हैं, तो 6 का गुणा करना होगा। कितने दिन हो रहे हैं आपके 6 दिन हो रहे हैं, तो 6 का गुणा करना होगा कितने 7/4 घंटे में। तो 2 दून, अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, पहले आप इतना ही लिखा रहने दीजिए, काट दिए हम, थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दिए। 7/4 घंटे गुणे 6 बटे क्या लिख सकते हैं 1। अब ये 2 दूनी कितना होता है 4 और 2 तिहाई कितना होता है 6, 7 त्रिक कितना होगा 21, 7 त्रिक 21 और 2 एकम 2, 21/2 घंटे कह सकते हैं। या 21 को भाग देना होगा 2 से, 2 धामा कितना होता है 10 होता है, 2 धामा 20 होता है, सॉरी 2 धामा कितना होता है 20 होता है। शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम 10 सही 1/2 घंटे, यानी 10.5 घंटे। 10.5 घंटे में वो पुस्तक पढ़ती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है कौन, कार। कार है पेट्रोल चलेगी भैया। तो 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी चलती है 16 किलोमीटर। कितने किलोमीटर 16 किलोमीटर। तो क्या बोला 2 सही 3/4 लीटर में पेट्रोल में कार कितनी दूरी जाएगी। तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार की दूरी क्या हो जाएगी। पहले आपको बदलना होगा 2 सही 3/4, क्योंकि आप इसको नहीं हल कर पाओगे। तो 4 दूनी 8 और 3, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, 1 11, 11/4 लीटर पेट्रोल में कार की दूरी क्या हो जाएगी 11/4 लिखेंगे आप, और उसके साथ में 16 का गुणा कर देंगे और इतने किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो 16 क्या लिख सकते हैं 1, 4 चौक कितना होता है 16, 11 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा 44 किलोमीटर। कार कितनी दूरी चलेगी 44 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ये बक्सा दिया है, इस बक्से में संख्या लिखनी है ताकि 2/3 का गुणा किया जाए। 2/3 का किस संख्या के साथ गुणा किया जाए कि 10/3 आ जाए। 2/3 का किस संख्या के साथ गुणा किया जाए कितना आ जाए। इसको हल करने का एक तरीका है, जैसे आपका दिया है क्या 2/3 गुणे बक्सा बनाया और इधर क्या लिखा 10/3, 10/30। आप इसको पलट के उस तरफ ले जा सकते हो। जैसे पलटोगे तो बक्सा यहीं रहेगा और ये 10/30 हो गया, और उधर वाली संख्या उठ के जब उस तरफ जाएगी, यहाँ गुणा है तो यहाँ जाएगी क्या उल्टा भाग हो जाएगी, यानी 3 बटे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये देखिए पलट गया।
अब जब 3/2 हो गया तो 3 से 1 कट गया तो कितना आ गया, 10 आया। 3 धामा 3 एकम 3, 10 हो जाएगा। और 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। और 5 दूनी कितना होगा, ये 5 बटे कितना आ गया आपका, 10 आ गया। 5 बटे कितना आ गया, 10 आ गया। ये 5/10 आप यहाँ लिख सकते हो। और पूछा गया बक्सा में प्राप्त अंक का न्यूनतम अंक कितना होगा, 5/10 का छोटा अंक कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना होगा, 1/2, 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 3/5 गुणे इस बक्से में क्या अंक आएगा। तो चलिए हल करते हैं। 3/5 लिखेंगे, गुणा बक्सा लगाएंगे यहाँ पर, और 24 बटे कितना लिखेंगे, 75 लिखेंगे। बक्से को यहीं रहने देंगे, इधर लिखेंगे आप 24/75 गुणे 5/3। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5m 25, 15, 15 × 5 = 75 होता है। अब 3 के पहाड़े में 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, तो कितना आ गया, 8/15। क्या आ रहा आपका, 8/15, 8/15। अब 8/15 का न्यूनतम रूप क्या होगा, 8/15 ही होगा। और यहाँ भी हमारा भरा गया क्या, 8/15। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपको पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक हमारा वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं।